हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आप लोग का डेट शीट आ चुका है और आप लोग लग चुके होंगे तैयारी में, जैसे कि लगना चाहिए था। ठीक है, पीछे मैटर नहीं करता कि आप लोग क्या किए क्या नहीं किए। ठीक है, अभी आपके पास समय है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहुविकल्पी वाला जो सीरीज स्टार्ट हो चुका है, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी मुझसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो मेरे एक बार इस MCQ क्वेश्चन को देखिएगा, और पिछले अगर विश्वास नहीं तो पीछे के जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में हो रखे हैं, मतलब आ रखे हैं, वहाँ से जाकर के मैचअप करिएगा। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चीज़ों को करा रहा हूँ और MCQ यहीं से उठ करके आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, और जो पिछला बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था मेरे इसी सेशन से, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मेरे इसी सेशन से 18 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ऊंचाई, एक, ठीक है, किनारे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न है, प्रतिदर्श प्रश्न है। 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि एक घन है। ठीक है, और घन का फिगर बना देना चाहता हूँ आपके साथ सामने। ये घन दिया गया है। ठीक है, और 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से, घन क्या है ये, तो इसका जो साइड दे रखा है ये 4.2 है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। एक और चीज़ आपको बताऊं, ये जो मेंसुरेशन है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना इतना सारा फार्मूला आ जाएगा टेढ़े टेढ़े टाइप के कि आप लोगों को याद करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस फार्मूले को आप याद मत करिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, नहीं, आप इसको याद ही मत करिए, हटा दीजिए। बस बेटर वे में समझिए, मैं जैसे समझाना चाहता हूँ, और सोचना स्टार्ट करिए। ये चैप्टर आपसे यही कहना चाहता है कि मुझे अगर पढ़ना है तो मुझे रटो मत, मुझे समझ लो, फील कर लो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और वही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इस जो फिगर मैं बताना चाहता हूँ, जो फिगर बना रहा हूँ, उसको बहुत बहुत बारीकी तौर से समझिएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन, सबसे बड़ा शंकु। सोचिए थोड़ा सा, सबसे, मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको इस लेवल से सोचने के लिए तैयार कर रहा हूं ताकि बोर्ड में आएगा तो वहां पे कोई यूट्यूबर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, आप स्वयं अकेले होंगे अपने दिमाग के साथ। तो मैं वही कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग डेवलप हो जाए और सोच सके चीज़ों को कैसे करना, डील कैसे करना है। ठीक है, तो सोचिए थोड़ा सा, घन में से काटे जा सकने सबसे बड़े शंकु का आयतन क्या है। सबसे बड़े शंकु का आयतन, हमें ये चीज़ ज्ञात करना है। सबसे बड़े का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे बड़े का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, सबसे बड़े शंकु का मतलब क्या हो जाएगा कि जो शंकु का आधार होना चाहिए ना, आधार इसमें फैलना चाहिए अच्छे तरीके से, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से शंकु होना चाहिए। सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से वो शंकु होना चाहिए। सोचिए थोड़ा सा, आधार, ये शंकु का आधार है, सबसे बड़ा बनाना है ना, तो नीचे जितना फैल सकता है वो उसमें फैलाइए पहले, जितना वो फैल सकता है। देखिए इधर जितना फैल सकता है ना उसमें फैलाएंगे पहले, ये बात समझ में आ रही है ना, फैला दिए। अब क्या करना है, सबसे बड़ा बनाना है तो नीचे तो जितना फैलना था मैंने फैला दिया है। ठीक है, और कितना वो फैल सकता था, तो इसका जो
4.2 सेंटीमीटर किनारा था, क्या ये वही 4.2 सेंटीमीटर किनारा है क्या? और इतना तक मैंने फैला दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब करना क्या है, सबसे बड़ा बनाना है, तो नीचे वाला तो बड़ा कर दिए, नीचे वाला जितना बड़ा करना था कर दिया है। अब रही बात ऊपर जितना बड़ा करना चाहिए था कर दिया जाए, क्यों? थोड़ा सा सोचिए कि ऊपर कितना बड़ा कर दिया जाए। अरे कितना भी बड़ा करेंगे तो इससे छेद करके वापस बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, उसके हाइट इतना ही बराबर करेंगे। तो सबसे बड़े शंकु का, और शंकु का फिगर भी आपको पता होता है, जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो नीचे वाला तो हमने बना दिया सोच करके, समझ करके, और हाइट इसकी जो होगी, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये वाली हाइट होनी चाहिए, ये। और ये हाइट इसकी है, ये वही वाला है क्या 4.2? थोड़ा सा सोचिए, ये वही है 4.2, 4.2 इसकी हाइट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? का आयतन, इसका आयतन चाहिए। आयतन का फार्मूला अब याद करिए क्या होता है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एमसी क्यों करा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता तो पढ़ाऊँगा, इस चीज़ को अच्छे ढंग से क्लियर करूँगा। तो क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? अरे याद करने का तरीका, बेलन का अलग से याद नहीं ना करेंगे थोड़ा सा सोचिए, बेलन का अलग से याद नहीं करेंगे। बेलन का याद हो गया है तो शंकु का रिलेट कर दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। शंकु का अलग से क्यों याद करना? बेलन का आयतन, ये कैसे बेलन का आयतन निकला है और ये कैसे आता है, मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, इस पढ़ा लेने दीजिए मुझे। 1/3 और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन निकल चुका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन का आयतन मुझे पता था, मैंने शंकु का आयतन पे जंप मार दिया है, मुझे अलग से शंकु के आयतन के फार्मूले को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो 1/3 कांस्टेंट, पाई ठीक है कांस्टेंट, आर चाहिए एच चाहिए। आर यहाँ से निकाल लीजिए जी, आर कितना हो जाएगा भाई, आर के लिए क्या इसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो 4.2 डिवाइडेड बाई 2 कटा दीजिए 2.1, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 21/10। ऐसा बोल सकता हूँ क्या, दशमलव को हटा दिया हूँ इधर करके, ठीक है। करना क्या, कुछ नहीं है, इसमें रख दीजिए अब, तो कितना हो जाएगा 1/3, आयतन पूछा था ना, 1/3 गुणे इसको रखिए 22/7 गुणे। एक और चीज़ 21 में क्यों किया हूँ, ताकि 7 से बहुत आसानी से काटाया जा सके। इसका ये मतलब नहीं कि मैं दशमलव से डर करके हटा दिया हूँ, वो मतलब नहीं है, 7 से आसानी से काटाया जा सके इसीलिए हटाया हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना 21/10 मल्टीप्लाइड 21/10 मल्टीप्लाइड, हाइट कितना है, हाइट कितना, हाइट 4.2, इसको भी हटा दूँ तो 42/10। ये बात समझ में आ रही है? अब करना कुछ नहीं है, डील करिए कि कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में, ये 7 निकल जाएंगे, ऊपर ऊपर गुणा करिए और नीचे नीचे गुणा करिए, कितना हो जाएगा, तो 22 गुणे 21 गुणे 42 बटा, नीचे देखिए 1 2 3। अब क्या करना है, नीचे जितना जीरो दिखता है ऊपर गुणा करके उतना दशमलव लगा देंगे, और क्या करना है, आंसर आ जाएगा। आशा कर रहा हूँ यहाँ से आप बहुत आसानी से करेंगे। तो यही था बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीज़ों को समझने के लिए मेरे लेक्चर को देखिए, बारीकी से देखिए, चीज़ों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्या बोला जा रहा है ये मिटा दूँ ना, ठीक। एक शंकु को, एक फेमस क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है और बहुत लड़के इसको गलत किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पलर में मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर के 6 तक
बेमतलब के क्वेश्चन है, बोर्ड में ना आज तक आए हैं और ना ही आएंगे। मैं हालांकि आपको वो क्वेश्चन इस पे दिखा दूंगा, ठीक है ना, एक वहाँ से कट आउट करके दिखा दूंगा, ये अपने सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा हूँ जो आगे आता है बोर्ड में। एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है, फिर तल के एक ओर बने शंकु को हटा दिया जाता है, तल के दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग कहलाता है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये इसमें कुछ वैल्यू नहीं पुट करना है। क्या बोला जा रहा है कि एक शंकु को उसके आधार के समांतर, एक शंकु है ये, ठीक है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काट दिया जाता है। एक तल की आधार क्या है इसका, ये आधार है, आधार ये नीचे वाला, इसके समांतर एक काट दिया जाता है। मतलब मैं क्या बताऊं, इसको इस तरीके से काट दिया जाता है, इस तरीके से काट दिया जाता है। तो आप ये एक चीज सोच पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से काट दिया जाता है, ठीक है ना। अभी इस तरीके से काट देंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि भाई इस तरीके से वो हो गया है प्लस, नीचे वाला वही था। और इस फिर से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है। हाँ ठीक है, काट दिया हूँ। और फिर तल के एक ओर बने शंकु को हटा दिया जाता है। और जो ये जो तल है, ये जो बना हुआ है, जो एक शंकु है, क्या कह रहा है, इसको हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मतलब इसको हटा देना है, ठीक है। तल के दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग कहलाता है। जो ये जो बचा हुआ, जो बच गया भाग है, ये किस शेप का है, कौन सा है, तो आप बहुत आसानी तरीके से बताएंगे कि भाई ये तो छिन्नक है, फ्रस्टम। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्या बोला किया जा रहा है कि एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है, ठीक है, तथा यह कल्पना की जाती है कि वह घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या है। सबसे बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, चीज़ों को समझिएगा। पहले मैं थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, उसके बाद से फार्मूले वगैरह पाऊँगा किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को, ये खोखला एक घन है, पहले फिगर बना रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो जाए। कैसा है, खोखला घन है, खोखला। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले फिगर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। खोखले घन को 0.5 व्यास वाले गोलाकार कंचों से, इतना पढ़ने के बाद से मुझे एक चीज़ का और अंदाजा लगा, गोलाकार कंचा भी है। अभी मैं किसी के साइड को नहीं लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक गोलाकार कंचा है। पहले चीज़ों को समझ लो, उसके बाद से सॉल्व करना आसान है। व्यास वाले, हाँ, गोलाकार कंचों से भरा जाता है। भरा जाने का मतलब, ये खाली, खोखला का मतलब खाली है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि भाई इसको इसमें डाला जा रहा है, ठीक है, इसको इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। केवल एक नहीं डाला जा रहा है, आगे क्वेश्चन बोला जाएगा। कंचों से भरा जाता है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान नहीं भरा जा सकता। बाकी सब भर गया है, 1/8वां स्थान नहीं भरा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
कि जैसे ही कंचे इसमें डालेंगे तो क्या हो गया है भाई, कंचा, 2 कंचा, 3 कंचा, 4 कंचा, 5 6 7 8, इस तरीके से करते करते आप समझ रहे हैं चीज़ों को, पूरा भर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखने की कोशिश करिएगा, तो छोटे छोटे स्थान बच गए हैं। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, ये वाला जो वर्ड्स देख रहे हैं, अरे मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं, इस तरीके का शेप बन चुका है। ये छोटे वही सब मिल करके 1/8 भाग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम उस कंचे से तो भर ही नहीं सकते। अगर उसको भरना होगा तो पानी ऊपर से डालना होगा ताकि वो भी स्थान भर सके। थोड़ा सा सोचिए, लेकिन पानी डालने की तो बात हो नहीं रही है, कंचे डाला जा रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब कंचे जाएंगे तो ऐसा शेप का निर्माण करेंगे, और ऐसा शेप का निर्माण करेंगे तो वो खाली तो होगा ही होगा। और खाली कितना हो रहा है, 1/8 भाग किसका, घन का। क्या हो रहा है, खाली। ये समझ में आ रहा है कुछ? बस चीज़ों को समझिए, उसको सॉल्व कर दूंगा, अभी कर लेंगे। मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, नहीं भरा जा सकता। तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या, और पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घन में कितने कंचे भरे जा सकते हैं। भरे जा सकते हैं मतलब समावेशित कंचे समावेशित हो गए हैं, ये लिखिए, कंचे समावेशित हो गए हैं। कितने उसमें भर दिए गए हैं, कितना उसमें आ गया है, ये बोला जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है ना, कितने उसमें आ सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, कितने उसमें आ सकते हैं, तो भाई जो घन का आयतन था, अब आप समझिए कि यहाँ सब सोच पा रहे होंगे कि भाई कितना आ सकता है, तो वो उतना ही आ सकता है कि घन का आयतन में से, पूरे घन के आयतन में से 1/8 भाग नहीं भरा है, वो हटा दो। थोड़ा सोचो, घन का आयतन जितना था 1/8 भाग नहीं भरा है, उसको हटा दो, निकाल दो। बाकी जितना आया है वो तो भर चुके होंगे। तो ये करने के बाद से कंचों का आयतन, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, अब आप दिमाग लगाइए, घन का आयतन क्या होता है जी। तो घन का आयतन क्या होता है, A का क्यूब, थोड़ा सोचिए, और -1/8 इक्वल टू कंचों का आयतन। तो कंचा एक नहीं ना है, अब थोड़ा सोचिए, कंचो लिखा हूँ, बहुवचन है, तो उसमें एक नहीं है। इसका डायरेक्ट मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंचों की संख्या ज़्यादा है, n है, तो n गुणे एक कंचे का आयतन, तभी तो सबका आ जाएगा ना। एक कंचे का आयतन, और एक जो कंचे का आयतन होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, 4/3 पाई r क्यूब। और करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा n। ये बात समझ रहे हैं क्या? अरे ये बात समझ रहे हैं ना, नहीं तो मैं करके बताऊंगा भाई। अगली वीडियो जो आएगी उसमें कमेंट करिएगा कि हम लोग कर लिए हैं, अच्छा आया, आंसर आ गया है, समझ में भी आ गया है। क्वेश्चन को देखिए एक बार, मैं पढ़ देना चाहता हूँ क्या क्या गिवन है। 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को, अब आइए न्यूमेरिकल पे, ये जो साइड दिएगा, अच्छा ये जो तुम साइड दिए थे वो 22 सेंटीमीटर का था, अरे अब समझ में आया, हाँ ये 22 सेंटीमीटर का है, ठीक है।
खोखले घन को 0.5 व्यास वाले, अच्छा इसका जो व्यास दिया गया था, मतलब जो डी दिया गया था 0.5 दिया गया था, मतलब हम आर निकाल सकते हैं यहाँ से। कितना हो जाएगा 0.5 में 2 से भाग कर दीजिए, और इस दशमलव को हटाने के लिए आप जानते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आर भी निकल चुका है, भरा जा सकता है। कल्पना की जा सकता है नहीं भरा है, वो तो बता ही दिया कि नहीं कितना नहीं भरा है। ठीक है, घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या है, कुछ अब बात नहीं है। ये जो 22 सेंटीमीटर है ये वही है आपका, मैं लिख देना चाहता हूँ। ए इक्वल टू 22 दे रखा है, आर इक्वल टू आपको दे रहा है कितना 0.5 को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको चेंज कर दूँ 5/10, ऊपर नीचे कर दीजिए ना, 20 हो जाएगा। ए निकल गया, आर निकल गया, और क्या करना है क्या है, ए रखिए ना, पूरा नंबर बनेगा। एन छोड़ दीजिए, वो तो निकालना है आपको। 4/3 पाई, दुनिया जानती है। आर का क्यूब, आर यहाँ से उठा करके रखिए, आप कुछ नहीं करना है, एन का निकल जाएगा, बहुत आसानी तरीके से निकलेगा। हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में आया हो, और हो भी सकता है कि नहीं आया हो, तो मेरी गलती है, ठीक है, आपकी नहीं। मैंने समझाने का प्रयास किया है। ऑल द बेस्ट, चैनल के साथ बने रहिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और बेटर वे में समझाने का प्रयास कर सकूं, ताकि चीज़ों को बिना फार्मूले के तहत याद किया जा सके, ठीक है, लर्न किया जा सके, ताकि अभी बहुत बहुत अच्छा खासा टाइम है अपने पास, हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए